भरतपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान और उसका परिवार रहता था। बूढ़ा किसान यानी कि शंकर बहुत ही सीधा साधा था। वो बूढ़ा होने के बावजूद अपने बेटे के साथ खेत में काम करता था। उसका बेटा हरि भी अच्छे संस्कारों वाला था। वो अपने पिताजी की हर बात मानता था। बाबूजी, इस बार प्याज की अच्छी फसल हुई है। इतना प्याज तो गांव में नहीं बिकेगा। इस बार हमें शहर जाकर ही प्याज बेचना पड़ेगा, तो उसके अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। अरे, पर इतना प्याज शहर कैसे ले जाएंगे? मेरे पहचान के कुछ व्यापारी है वहाँ पर जो इतना प्याज इकट्ठा ले सकते हैं। मेरे दोस्त का ट्रैक्टर है बाबूजी, पर उसे वक्त नहीं है क्योंकि उसके खेत में भी काम चल रहा है। अरे, तो क्या हुआ? ट्रैक्टर तो खाली है ना? मैं ले जाऊंगा शहर। मैं ट्रैक्टर अच्छी तरह चला लूंगा। पर बाबूजी, आप अकेले जा पाएंगे? मुझे विष्णु की मदद करने जाना पड़ेगा, वरना मैं भी साथ चलता आपके। कोई बात नहीं बेटा, मैं अकेले चला जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। बाबूजी दूसरे दिन सुबह ही प्याज से भरा ट्रैक्टर ले जाते हैं और अपने पहचान के व्यापारी से मिलते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि उस व्यापारी के पास प्याज रखने की जगह खाली नहीं है। पर वो व्यापारी उन्हें एक दूसरे व्यापारी का पता देता है जो उसका सारा प्याज ले सकता है। सेठ जी, मुझे आपका पता दिया है इन व्यापारी भाई साहब ने। क्या आप मेरे ये प्याज ले सकते हैं? ये पूरी ट्रॉली कितने की है? सेठ जी, ये कम से कम 50 क्विंटल प्याज है, तो इसका 10,000 तो मिलना ही चाहिए। देखो, मैं जबान का पक्का हूँ। ठीक ठीक बोलो। नहीं सेठ जी, इससे कम नहीं लूंगा। आने जाने का भी तो खर्चा आता है। ठीक है, ये लो तुम्हारा 10,000। अब उसके आदमी आकर ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग कर देते हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो सेठ जी? ट्रॉली क्यों अलग कर रहे हो? आप सिर्फ प्याज निकाल लो। अरे, पैसे तो पूरे ट्रॉली के दिए है ना। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? बात तो प्याज की हुई थी। मैंने तुमसे पूरे ट्रॉली का भाव पूछा था और तुम्हें मैंने पैसे दिए। मैंने बोला था ना, जबान का पक्का हूँ। अब चलो निकलो यहाँ से, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर तो मेरा नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसा मत कीजिए सेठ जी। चलो जाओ यहाँ से। फिर हरि के बाबूजी वहाँ से परेशान होकर वापस घर आते हैं और सारी हकीकत अपने बेटे हरि को बताते हैं। हरि भी परेशान होता है। वो समझ जाता है कि बाबूजी बूढ़े और अकेले हैं। इसका उस बदमाश सेठ ने फायदा उठाया है और उन्हें धोखा दिया है। आप परेशान मत होइए बाबूजी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आप थक गए होंगे, खाना खाकर सो जाइए। माँ, बाबूजी को खाना परोसो। हरि रात भर सोचता रहता है कि किस तरह वो ट्रॉली को वापस लाया जाए। फिर उसे एक तरकीब सूझती है और दूसरे दिन सुबह ही वह अच्छा तैयार होकर अपने एक दोस्त के साथ एक ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ता है। वो उसी सेठ के पास जाता है जिसने बाबूजी को फंसाया था। हरि का दोस्त, सेठ जी, मेरे सेठ आपसे मिलना चाहते हैं। वो बहुत बड़े व्यापारी है और जबान के भी बहुत पक्के हैं। आपका लाखों का फायदा होगा। वह सेठ हरि से मिलने आता है और कहता है, आइए सेठ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इतने बड़े व्यापारी मेरे घर आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्याज पड़ा है। हम वो खरीदना चाहते हैं। हम उसे एक बड़े धार्मिक संस्था को दान देना चाहते हैं। बोलो, कितना प्याज है तुम्हारे पास? सेठ जी, कुछ ज्यादा नहीं, 100-150 क्विंटल तो होगा ही कम से कम। पर हम अब एक ही ट्रैक्टर लेके आए हैं, इतना कैसे ले जाएंगे? और हाँ, मैं इसके पैसे 50,000 दूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक ट्रॉली पड़ी है, आप उसे ले जाइए, फिर वापस कर दीजिएगा। विष्णु, जरा 50,000 पैसे तो देना इनको। फिर हरि विष्णु से 500 रुपए का नोट लेकर उस सेठ को देता है। अरे रे, ये आप क्या कर रहे हो सेठ जी? ये तो सिर्फ 500 रुपए है। मैंने 50,000 रुपए बोला था। लेकिन मैंने तो 50,000 पैसे दूंगा ऐसा बोला था। मतलब 500 रुपए होता है। क्या क्या मतलब हुआ? मैंने 50,000 के लिए कहा था। हाँ, तो वही दे रहा हूँ। 50,000 ही तो है, लेकिन रुपए नहीं पैसे है। क्या? मैंने तो 50,000 रुपए कहा था। विष्णु, इसने क्या कहा था कि मैं 50,000 लूंगा? रुपए या पैसे? ये नहीं कहा। देखो, मैं जबान का पक्का हूँ। 50,000 पैसे तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। क्यों विष्णु, ठीक कह रहा हूँ ना? जी सेठ जी। हाँ हाँ, मुझे 50,000 रुपए कहना था। मुझे माफ कर दीजिए। तुम तो जबान के पक्के हो। अब लो 50,000 पैसे। सेठ हरि से मिन्नतें करता है, पर हरि उसकी एक भी नहीं सुनता। अब समझ आया कि जैसे तुम लोगों को शब्दों के जाल में फंसाते हो और उन्हें लूटते हो, वैसे तुम भी किसी दिन
इसमें फंस सकते हो और कोई तुम्हें फंसा सकता है, समझ आया? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने उस बूढ़े किसान को फंसाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। हरी को बहुत गुस्सा आता है, पर उसे बाबूजी की सिखाई हुई बातें याद आती है कि जैसे के साथ तैसा ही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन खुद को उसकी तरह मत बनाओ, वरना उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। और हरी उसे समझाता है, हरी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा बुरा हाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी को ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आइंदा से किसी इंसान को फंसाने की कोशिश मत करना, वरना सचमुच के 50,000 डूब जाएंगे। अब मेरी ट्रॉली वापस कर दो और आज से मेरे गांव का एक भी किसान तुम्हारे यहाँ माल बेचने नहीं आएगा, यही तुम्हारी सजा है। सेठ का सर शर्म से झुक गया। हरी ट्रॉली लेकर घर वापस आता है और बाबूजी को सारी बातें बताता है। बाबूजी खुश होते हैं और उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।